शर्मा जी, क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई बड़े स्तर पर साजिश हो रही है जिससे कि दिल्ली वालों को सब्सिडी ना मिल सके? बिजली सब्सिडी पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं क्या? बिल्कुल, जो जिस तरह से एलजी साहब इस विषय में चल रहे हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि को जो फ्री बिजली मिल रही है, क्योंकि ध्यान रखिएगा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बनाई हो, सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, चाहे पंजाब में भी हो या हम गुजरात में भी कहीं भी चुनाव लड़ते हैं, तो हमारा एक स्पष्ट मुद्दा होता है कि क्योंकि हर नागरिक एक माचिस की तिल्ली भी खरीदता है तो उस पर टैक्स देता है, इसीलिए जीवन की मूलभूत सुविधाओं में उसको कुछ चीजें मिलनी चाहिए, जैसे बिजली उसे मिलनी चाहिए। और जब बिजली फ्री की बात हो रही है तो यहाँ पे ये ध्यान में रखने की बात है, बिजली एक यूनिट तक फ्री है। बिजली हर आदमी को जितना उपयोग करे वो फ्री नहीं है। यहाँ पर एलजी साहब को ये जान लेना चाहिए कि अगर वो दिल्ली की जनता की बिजली को फ्री करने पर उनको आपत्ति है, तो सबसे पहले अपने घर की तो राजनिवास में भी तो बिजली फ्री मिल रही है। तो ये तो नहीं हो सकता ना जीनत जी कि राजनिवास में, मुख्यमंत्री के आवास में, प्रधानमंत्री जी के आवास में तो फ्री बिजली मिले, और दिल्ली की जो जनता है जो हर माचिस खरीदने में जो टैक्स दे रही है सरकार को, उसको अगर फ्री बिजली मिले तो अगर आपको पेट में दर्द होता है तो ये तो नहीं होने देंगे। आम आदमी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, इसमें ये जनता का जनमत की बात है, जनता इसमें साथ नहीं देगी। तो हाथ जोड़ के विनती है एलजी साहब को, भाजपा को, कि इन सब चीजों में, छोटी मोटी चीजों में बड़ा दिल रखना चाहिए। अगर वो कहते हैं कि उनकी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो आम आदमी पार्टी तो खुल के कह रही है कि हम दुनिया की सबसे छोटी पार्टी है। अच्छा नहीं लगता है कि इस तरह से छोटी छोटी चीजों में स्कूली बच्चों की तरह हम एक दूसरे की टांग खींचे, ये अच्छा नहीं दिखता है। एक अच्छा काम हो रहा है, होने दीजिए। और उस चीज में ये तो ठीक है, ये पॉलिटिकल ऊपरी बातें हो गई। आप मुझे फैक्चुअल समझाइए ना, कैसे रोकने की कोशिश हो रही है? मैं राजनिवास का भी पढ़ रही थी, वहां से तो कहा गया कि गरीबों के नाम पर बिजली कंपनियों को लाभ पहुंचाने, अनुचित वित्तीय सहायता प्रदान करने में रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद आप सरकार और उसके पदाधिकारी निराधार, झूठे और भ्रामक बयान देने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझाइए कैसे रोकने की कोशिश हो रही है? आपके, मैं देख रही हूं, बिजली उपभोक्ता जो है दिल्ली में 48 लाख हैं जो स्वैच्छिक सब्सिडी लेते हैं किसी भी तरीके से, जिन्होंने विकल्प चुना है सब्सिडी का। तो उनके भविष्य पर तो एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा ना। वो तो सोच रहे होंगे घर बैठे कि क्या होने वाला, कहीं हमारी सब्सिडी तो नहीं खत्म होने वाली। तो ये आप समझाइए मुझे सर। बिल्कुल, ये समझा देता हूं, मैं दोहराना नहीं चाह रहा था, क्योंकि अभी मंत्री जी, हमारी आतिशी जी ने समझा दिया था कि किस तरह से इसमें रोकने का प्रयास हो रहा है। फाइल को एलजी निवास में रोक के रखा गया है, वो अधिकारियों को दिया जा रहा है, लेकिन पावर मिनिस्ट्री या चीफ मिनिस्टर को नहीं दिया जा रहा है। खैर, ये तकनीकी बातें हैं। यहाँ पर ये बिल्कुल स्पष्ट पहले भी मैं कर चुका हूं, आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता को, जो इसको मैं फ्री बिजली नहीं कहता हूं, ये इंसेंटिव वाली बिजली है। आप एक स्तर तक के अंदर अगर बिजली उपयोग करते हैं तो आपके उसको मूलभूत माना जा रहा है, और वो बिजली का जो फ्री बिजली दिल्ली सरकार दे रही है, वो दिल्ली के हर नागरिक को, 48 लाख उपभोक्ताओं को मिलता रहेगा। इसमें कहीं कोई अड़चन आने वाली नहीं है। चलिए ठीक है। इसके लिए बीजेपी कुछ भी कर ले इसमें, क्योंकि देखिए, ध्यान रखिएगा जीनत जी, एक छोटी सी बात है, अगर कहीं पर कोई गलती है ना, इस देश में कोई भी सरकार एक एक पैसा भी अगर खर्च करती है तो उसका हिसाब सीएजी नाम की संस्था लेती है। सीएजी बताती है कि कहां पैसा ठीक से या गलत ढंग से खर्चा हो रहा है। पिछले 8 साल से दिल्ली में सरकार चल रही है आम आदमी पार्टी की, 8 साल से फ्री बिजली दी जा रही है। सीएजी कहीं नहीं कह रही है कि इसमें कोई गलत काम हो रहा है। तो जब भारत की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था सीएजी इस पर प्रश्न, ठीक है, मैं सवाल पूछूंगी ऑडिट पर मैं सवाल पूछूंगी।